नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज के सुर्खियां। बीजिंग में अमेरिका के एनएसए सुलिवन से मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सबसे खास सिपह सलार और एनएसए जैक सुलिवन ने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी शी जिनपिंग से मुलाकात की है। दुनिया भर की मीडिया में इस मुलाकात की चर्चा है। वैसे तो बताया गया है कि इस मुलाकात का उद्देश्य दोनों शक्तियों के बीच संवाद को खुला रखना है, लेकिन इसके मायने निकाले जा रहे हैं। रूस, ताइवान, दक्षिण चीन सागर जैसे तमाम मुद्दों के बीच यह मुलाकात चर्चा में है। अगला, परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय अपील को दरकिनार करते हुए अपने समृद्ध यूरेनियम भंडार को हथियार ग्रेड स्तर के करीब तक बढ़ा दिया है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था की एक गोपनीय रिपोर्ट में गुरुवार को यह कहा गया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 17 अगस्त तक ईरान के पास 60% तक संवर्धित 164.7 किलोग्राम यूरेनियम था। मई में आईएईए की पिछली रिपोर्ट के बाद से यह 22.6 किलोग्राम की वृद्धि है। अगला, चीन में इस विशाल मंदिर को विस्फोटक लगाकर क्यों उड़ाया गया? चीन में सांस्कृतिक स्थल वेनहुआ टावर को विस्फोट के साथ ध्वस्त किया गया। चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित एक प्रतिष्ठित मंदिर वेनहुआ टावर को हाल ही में विस्फोट के जरिए ध्वस्त कर दिया गया। यह टावर 2001 में बनाया गया था और इसके 2 साल बाद इसे एक सांस्कृतिक स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया था। ऐतिहासिक भवन के रूप में संरक्षित इस टावर को 2008 में आए भूकंप ने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे इसकी नींव कमजोर हो गई और इसे जनता के लिए बंद कर दिया गया था। यही कारण था कि इसे विस्फोटक लगा के उड़ा दिया गया। अगला, कमला हैरिस ने जॉर्जिया में की रैली। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। चुनाव में रिपब्लिकन की ओर से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स की तरफ से कमला हैरिस मैदान में है। चुनाव को लेकर अमेरिका में सियासी सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपने प्रचार अभियान को और तेज कर दिया है। जॉर्जिया में एक रैली को संबोधित करते हुए हैरिस ने कहा, यह लड़ाई अमेरिका के भविष्य के लिए है। अगला, यूक्रेन को भारी नुकसान। अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान क्रैश। रूस के साथ जारी जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। गुरुवार को यूक्रेन ने जानकारी दी है कि रूस से मुकाबले के लिए पश्चिमी सहयोगियों से मिले F-16 लड़ाकू विमानों में से एक विमान क्रैश हो गया है। CNN की रिपोर्ट की माने तो F-16 के क्रैश होने के साथ ही यूक्रेन के एक टॉप पायलट की भी मौत हो गई है। इस घटना को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अगला, सुनीता विलियम्स की मां बोली, बेटी के लिए परेशान नहीं। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स करीब 85 दिनों से अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं। इस बीच उनकी मां बोनी पांड्या ने कहा कि वह अपनी बेटी के धरती पर लौटने में हो रही देरी को लेकर चिंतित नहीं है। अमेरिकी टीवी नेटवर्क न्यूज़ नेशन के होस्ट एंड्रयू क्योमो को दिए इंटरव्यू में बोनी ने कहा, सुनीता एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री है। मैं उन्हें कोई सलाह नहीं देती हूँ। वह जानती है कि उसे क्या करना है। वह 400 दिनों तक भी अंतरिक्ष में रह चुकी है। सुनीता और बुच विल्मोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हैं और उनके पास वहां बहुत काम है। बोनी ने कहा, नासा की टीम यह तय करना चाहती है कि सुनीता की वापसी पूरी तरह से सुरक्षित हो। इसी वजह से इसमें समय लग रहा है। मैंने 2 दिन पहले ही उससे बात की थी। उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक से चल रहा है। धन्यवाद।